के.एन. शर्मा का जो है न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग NCERT या और जो भी बुक होगी उससे भी लगाइएगा, और जो फंसेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर हम पढ़ा रहे हैं वो के.एन. शर्मा में, ठीक है। अब इसमें मोल की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग का न्यूमेरिकल आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला लिखिए, 1.6 ग्राम मीथेन में 1.6 ग्राम मीथेन में 1.6 ग्राम मीथेन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1.6 ग्राम मीथेन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? एक 1.6 ग्राम लिख लिया। कैसे लगाएंगे इसको? मीथेन का सूत्र CH। अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, जितना कुछ पढ़ चुके हैं उसी में से पूछा जाएगा। 1.6 ग्राम मीथेन है, CH का भार कितना दिया गया है? 1 ये दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम देख लें कि 1.6 ग्राम में कितना CH4 है, यानी CH4 की संख्या क्या है। अब एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब बताते हैं, 6 6C12 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? तो 6 4, यानी एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर हम CH4 की टोटल संख्या निकाल लें तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बोलो, तो CH4 की संख्या कैसे निकलेगी? पहले उसकी क्या निकाल लेंगे हम लोग? मोल संख्या। क्यों जी? मोल संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे, निकल जाएगा। बोलो, भार बटे अणुभार। अणुभार तो पता चल जाएगा ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का ये 4, 12 4, यहाँ से मोल संख्या निकल जाएगी। क्यों? अब उसके बाद CH4 की संख्या कितनी होगी? CH4 की संख्या बराबर 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे मोल। ये तो मोल संख्या में हम एवोगैड्रो संख्या से गुणा करा देंगे तो उस पदार्थ की संख्या निकल जाएगी। तो जब CH4 की संख्या पता चल जाएगी, एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 उसमें से गुणा कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। आ जाएगा ये? करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ? अरे भाई, एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन? अब यहाँ से किसकी संख्या निकाल रहे हो? CH4 की संख्या। आपसे पूछ रहा है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? जितना CH4 निकला होगा उसी में 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समझ में आया? लगाओ इसको, लगा के बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसी तत्व X के एक परमाणु का द्रव्यमान किसी तत्व X के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.644 गुणे 10 की घात -23, 6.644 गुणे 10 की घात -23 ग्राम है। है ना? तो 40 किलोग्राम तत्व में उसके परमाणुओं के मोलों की संख्या
ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल सामने है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हो। कर रहा है? बताओ फिर, निकाल के बताओ जल्दी, आंसर बिना देखे। प्रश्न में क्या दिया गया है वो पहले आप लिख लीजिए। यक्ष के एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना? ये कितना दिया गया है? 6.644 23 क्या? ओके, कितना दिया गया, समझे? अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको देखिए, कह रहा है 40 किलोग्राम तत्व की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? मोलों की संख्या, मोल संख्या वाला जो ज्ञात करना है प्रश्न में क्या दिया है लिखते जाइए। जो ज्ञात करना है उस पे पहले पहुंचिए और देखिए उसका बेस फार्मूला क्या होता है। मोल संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? मोल संख्या भार बटे मोलर द्रव्यमान। चूंकि परमाणु पूछ रहा है तो ये परमाणु भार हमारा 40 किलोग्राम दिया है, ग्राम में भी बदलना होगा तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हमें परमाणु भार पता चल जाए तत्व का तो आसानी से इस 40 किलोग्राम तत्व की मोल संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में हमें चाहिए क्या? अगर परमाणु भार कहीं नहीं दिया है तो जो भी कुछ दिया गया है उससे सिर्फ क्या निकलेगा? हमारा परमाणु। ये प्रश्न लगाने का ट्रिक होता है, तरीका होता है। आप समझ लो कि क्या निकालना है, उसका सूत्र लिखो। अब उसके लिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या नहीं दिया है, तो ये परमाणु भार नहीं दिया है तो परमाणु भार निकालने के लिए ये इतनी लाइन कहा है। अब इसी में आप लोग दिमाग लगाइएगा। एक परमाणु का यहां पे क्या दिया गया? भार दिया गया है ना, बोलिएगा। एक परमाणु का भार दिया गया है। अगर हम एक परमाणु की क्या निकाल लें? मोल संख्या। एक परमाणु की मोल संख्या अगर हम निकाल लें तो मोल संख्या बराबर क्या होगा? फार्मूला भार बटे परमाणु भार। ये अगर हमें पता चल जाए और ये आपका ये दिया गया है तो क्या परमाणु भार नहीं निकल जाएगा? और जब परमाणु भार निकल जाएगा तो वहां पर रख देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोल संख्या कैसे निकालें, एक परमाणु की मोल संख्या कैसे निकालें? तो आप लोग जानते हैं 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणु बराबर कितने मोल? समझे? एक मोल परमाणु में कितने परमाणु आएंगे? 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो एक परमाणु में कितने मोल हो जाएंगे? एक परमाणु में 1/6.023 गुणे 10 की घात 23 मोल। बताइए एक परमाणु की मोल संख्या निकल गई कि नहीं निकल? यहां से समझे? अब एक परमाणु की जो मोल संख्या निकली है उसका फार्मूला क्या रखोगे आप? भार बटे परमाणु भार। क्यों भाई? एक परमाणु का भार बटे एक परमाणु का परमाणु भार बराबर ये हो जाएगा आपका 1.062 गुणे 10 की घात 23 मोल। बोलिए भैया, मोल नहीं, अब मोल लिखने का कोई मतलब नहीं। भार कितना दिया गया? 6.0, बोलिए 6.44 गुणे 10 की घात माइनस बटे परमाणु भार को भैया ये बराबर कितना हो जाएगा? 1/6.023 गुणे 10 की घात। यहां समझे? तो परमाणु भार बराबर कितना हो जाएगा? परमाणु भार बराबर बोलिए 6.644 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात।
इतना सब्जेक्ट परमाणु भार आ जाएगा उसी तत्व का। तो परमाणु भार अगर ये आ गया तो यहाँ रख देंगे, भार तो मुझे पहले से पता है 40,000। अब इसका गुणा करवाएं पहले। अच्छा ये 10 की घात -23 और 10 की घात +23, अब इन्हीं का गुणा करवा लेना हमें। गुणा कराए, देखिए 6.644 गुणे 6.02 गुणा, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, 23 का पहाड़ पढ़ते हैं एक साथ। 23 चौका 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 1 9 92। तो भैया 23 4 तिहाई 92 ना, 92 के 2 हासिल, 23 चौका 92, 92 2 और कितना हो जाएगा 101 होगा ना, 101 के हासिल कितना 23 छक्का 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 1, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 1 13, कितना आ जाएगा 808 हासिल कितना आ जाएगा आपका। अब मैं बताते हैं 13 14, फिर 23 छक्का कितना हो जाएगा आपका 138। अब 8 4 3 1 4 1, और उसके बाद जो है इनमें क्या करेंगे, बहुत मारेंगे। फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा आपका 8 4 12, 3 1 4 1 5 और 1, ये समझे। अब कितने का गुणा कराना है हमें 6, तो 3 हम कैंसिल कर दीजिए, 6 का डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। 6 चौक 24 2 26, 6 चौक 36 36 2 6 चौक 36 3 2 1 8, और ये कितना है 6 11 8 1 9 1 3 9 1 3 1 कई अंक पे 10 लोग 6 2 2 4 2 6, 40.0168, यानी लगभग बराबर कितना मान सकते हो आप। क्लियर, यानी कि ये जो तत्व है शायद वो आपका कौन सा हो गया। 40 परमाणु भार किसका होता है बताओ, कैल्शियम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिया गया तत्व कौन सा है, ये तत्व कौन मिल गया है कैल्शियम। अब चलिए कैल्शियम का हम लोग 40 किलोग्राम का क्या निकालेंगे, 40 किलोग्राम का हम क्या निकालेंगे मोल संख्या। 40 किलोग्राम का भार क्या रखेंगे हम 40,000 ग्राम ना, ग्राम में रखते हैं, बटे परमाणु भार हमने क्या निकाल लिया है, तो यानी कितना आ गया 1000। 40 किलोग्राम तत्व की मोल संख्या कितनी आएगी। क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया से लग गया, नोट कर लो। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से 10 की घात 21 अणु बाहर निकाल लेने पर, अब नाचना मत, 10 की घात 21 अणु बाहर निकाल लेने पर CO2 के कितने मोल शेष बचेंगे। जी बिल्कुल कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देख लीजिए क्वेश्चन। पहले तो आप CO2 के अणुओं की संख्या निकालिए, है ना, पहले CO2 के अणुओं की संख्या निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें से 10 की घात 21 अणु क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो जितने अणु बचेंगे फिर उसकी मोल संख्या निकालनी होगी। चलिए कितना मिलीग्राम है भैया, भार कितना दिया गया है 200 मिलीग्राम, यानी 0.2 ग्राम तो भैया, या 2 गुणे 10 200 गुणे 10 की घात -3 ग्राम, यही तो। और CO2 है ना, CO2 का अणु भार कितना होगा, कितना आएगा
12, 32, 44 ना। बात ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग क्या करने चल रहे हैं, पहले CO2 अणुओं की संख्या निकालने चल रहे हैं, और उसमें से फिर 10 की घात 21 अणुओं को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तब जितना अणु बचेंगे उसी की क्या निकालनी है, मोल संख्या। तो पहले अणुओं की संख्या निकालने के लिए CO2 की मोल संख्या निकालने में, तो मोल संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला भार यानी 200 गुणे 10 की घात -3/44 है ना। यानी कि कितना आ जाएगा ये टोटल, अगर हम बात करें इसका तो 2 से कट जाएगा, 1/22 गुणे 10 की घात -1 को भैया, ये 2 जीरो हटेगा तो 10 की घात -1 हो जाएगा। ये मोल संख्या निकल गई। अब उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है CO2 की संख्या कितनी होगी, 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे 1/22 गुणे 10 की घात -1। वैल्यू को रखते जाइए और बिल्कुल आखिरी में सॉल्व करिए तो ज्यादा आसान होता है लगाना, समझे ना। आगे कितना आ जाएगा आपका, 6.023/22 गुणे 10 की घात 22 हो गया ना। इतने अणु हैं, कितने अणु हैं। अब 10 की घात 21 अणु क्या कर दिए गए, इसमें से निकाल दिए गए, तो शेष अणु पर कितने बचेंगे, शेष अणु बराबर 6.023/22 गुणे 10 की घात 22 में से 10 की घात 21 क्या करेंगे, कितना बचेगा, बताए, बुझनी पूछ लिया गया। दो राशियां तभी घट सकती हैं जब उनकी 10 की घात समान हो, घटेगी या जुड़ेगी तब जब उनकी 10 की घात समान हो। तो आप इसको लिख लेंगे 60.23 गुणे 10 की घात, एक हम दशमलव इधर करेंगे, घात 10 की घात 21 में चेंज कर लीजिए, बटे 22, और ये आपका जो 10 की घात 21 लिखा है इसको कितना मान लेंगे, 1 गुणे 10 की घात 21 लिखा है, तो कर ही सकते हैं ना। अब ये जो 10 की घात 21 समान रूप से हो गया, अब तभी घटेगा। तो कैसे घटाते हैं, 22 में से इसमें गुणा कराएंगे और फिर इसको घटाएंगे ना, तो 60 में से 22 जाएगा, कितना आएगा, अरे ऐसे भी गुणा कराओगे, बताओ 22 से कम, अब 60.23 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38.23 गुणे 10 की घात 21/22। अभी क्या कटेगा, क्या 11 3 33 5 11 4 44 नहीं कटेगा, हाँ 1 मिनट, 10 की घात 22 है, 10 की घात 21 है। अब नीचे जो है 10 की घात 21 तक किए, जब दशमलव इधर बढ़ा दिए, जब तक दोनों की घात समान नहीं होगी तब तक आप जोड़ घटा नहीं पाएंगे। तो हमने इसको समान कर लिया कि ये 60 गुणे 10 की घात, अब ऐसे इसको घटाया जाएगा। देखो 10 की घात 21 दोनों जगह से क्या करेंगे, हमको कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे 60.23/22, और यहाँ क्या बचेगा आपका -1। अब ये तिरछा हम गुणा करा लेंगे, समझे ना, तिरछा गुणा करा के तब इसको हम घटाएंगे। अब इतना क्या हो गया, इतने अणु बचे हैं, कितने अणु बचे हैं हमारे पास, शेष अणु कितने बचे हैं, अरे 22 घटाइए ना, 38.23 गुणे 10 की घात 21/22 है ना, ये आपका शेष अणु हो गया। अब आप लोग जानते हैं इसकी इतने की मोल संख्या निकालनी है, 6.023 गुणे 10 की घात 23 अणु बराबर कितना मोल होता है, तो एक अणु बराबर कितना मोल होगा, 1/6.023 गुणे 10 की घात, हमारे पास कितने अणु बचे हैं शेष, इतने ना, तो आप लिखोगे 38.23/22 गुणे 10 की घात 21 बराबर कितने अणु बराबर, इतने से लेके जाके उधर गुणा करा देंगे, यानी 1/6.023 गुणे 10 की घात, और इसमें इतने में कितने से गुणा करा देंगे, इससे 38.23
गुणे 10 की घात 21/22 कितने मोल बचेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, चले कर लीजिएगा उसको।